मनवाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ जयकारा बोलेंगे। सदगुरु कबीर साहेब की जोर से बोलिएगा ताकि तौली पाली के गांव में गली गली में ये आवाज पहुंचे कि सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। संत महापुरुषों की अमृतवाणी की वर्षा हो रही है। हम लोग भी चलकर एक चुल्लू पी ले। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, समाधि स्थल मगहर धाम की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, पंथ श्री हजूर साहेब की, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की, महंत महेश्वर साहेब की, तौली पाली कबीर आश्रम की, सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम। बहुत अच्छा। हे सदगुरु सुखद हे जगदेक बंधो, हे शांत दांत भगवंत करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, हे मामद्य पालयं निजं शरणागतं त्वाम्। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जय सेवत नर पुत है भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नयनं, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बहुत ही खुशी की बात है हम सबों के लिए कि आज महंत महेश्वर साहेब के भगीरथ प्रयास से पतित पावनी गंगा, केवल गंगा ही नहीं जमुना और सरस्वती के साथ साथ महानदी भी इस तौली पाली गांव में अवतरित हो आया है। और इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं। और इस त्रिवेणी के तट पर अगले साल त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ होने वाला है, जहां आप लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो आज जो त्रिवेणी तौली पाली गांव में अवतरित हुआ है और त्रिवेणी के तट पर ये महामंच, विशाल मंच, जिस पर पंथ शिरोमणि अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परम श्रद्धेय पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहिब के पावन चरण पड़े हैं, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब के पावन चरण पड़े हैं, और गुजरात प्रांत से आए हुए महंत श्री प्रीतम साहेब, महंत श्री प्रभु साहेब, महंत श्री सर्वज्ञ मुनि साहेब, और भी हमारे सेलूद आश्रम से महंत परमेश्वर साहेब जी, अमरकंटक से हमारे महंत सेवा साहेब जी, और बहुत कितने संतों के चरण यहाँ पड़े हैं। इस चरण धूलि को जो न ले वह तो अभागा ही होगा ना। तौली पाली गांव कितना सुंदर नाम है, जरा देखो, तौली और पाली। जिसने अपने आप को ठीक से तौल लिया, मैं कितने पानी में हूं, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है और क्या क्या पाया है, जिसने अपने आप को तौल कर पा लिया है, क्यों नहीं पावे, क्यों ना तौले अपने आप को। क्योंकि इस गांव में, इस तौली पाली की पावन धरा पर सदगुरु कबीर साहेब का आश्रम है। तौलने वाला जो मशीन है तराजू, वो इसी आश्रम में लगा है, जहां संत महापुरुष लोग बराबर आते रहे हैं। इस गांव के लोग आकर के
सत्संग का लाभ लेते रहे हैं। और वर्तमान समय में महंत महेश्वर साहब का तो कहना ही क्या, उनके प्रेम के पाले में पड़कर गुजरात से दौड़े दौड़े साहब लोगों को आना पड़ा। आने की इच्छा नहीं थी, फिर भी आना पड़ा। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम, क्यों प्रभु साहब नियम बदलना पड़ा ना। उनकी आने की इच्छा नहीं थी, रिजर्वेशन को रद्द करने जा रहे थे। फोन करके सोचा कि पूछ लूं साहब महेश साहब क्या कहते हैं। तो महेश्वर साहब तो ऐसी बातें कहने लगे कि उनको टिकट रद्द नहीं करना पड़ा और अपने प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा और यहाँ उनको आना पड़ा। प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले तो टले, पर महेश्वर साहब का मानना टलते देखा। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की। अपने प्रेम के बंधन में बांध करके, क्योंकि सबसे क्लिष्ट बंधन जो होता है ना, कठोर बंधन, वो प्रेम का बंधन होता है। डोरी का बंधन तो टूट सकता है, चाहे रेशम की डोर की बंधन ही क्यों ना हो। रेशम का डोर बड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन रेशम के डोर के बंधन भी टूट सकते हैं, लेकिन प्रेम का बंधन कभी नहीं टूट सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम के बंधन में बंधो। किनके प्रेम के बंधन में? का परमात्मा के प्रेम के बंधन में। सतपुरुष परमात्मा के प्रेम के बंधन में बंधो। परमात्मा से प्रेम करो। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो एक न एक दिन धोखा देगा, क्योंकि आज प्रेम का अर्थ भी लोगों ने बदल दिया है। अंग्रेजी वाला प्रेम हो गया है। अंग्रेजी वाला प्रेम को क्या कहते हैं? अरे अंग्रेजी हम नहीं पढ़े हैं, आप लोग तो पढ़े होंगे। क्या कहते हैं अंग्रेजी में प्रेम को? देखिए बोलना नहीं चाहते हैं, जानते सब हैं। लव कहते हैं, लव, जबकि वास्तव में लव और प्रेम में आसमान जमीन का अंतर है। लव का स्पेलिंग क्या लगाते हैं? LOVE। देखो लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, समझते कुछ है। ये अंग्रेजी की विशेषता है। हम लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा था। के से का, के एस से खा, जी से गा, जी एस से गा, ऐसा है ना। तो एल का मतलब ल, ओ का मतलब ओकार, भी का मतलब भ, ई का मतलब हर्षिका। लोभी लिखते क्या है? लोभी। पढ़ते क्या है? लाभ। समझते क्या है? वो तो समझने वाला समझे। और निशान क्या बनाते हैं? पान का पत्ता जैसा, लेकिन वो कहते क्या है? पान का पत्ता नहीं है, दिल है। और दिल में क्या लगा देते हैं? तीर का। जिस दिन मेरा लोभ पूरा हो जाएगा, उस दिन तेरे दिल को जख्म करके हम भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता आ रहा है। आप समाज में देख रहे हो, ये समाज में जो प्रेम के बदले जो लव का हिस्टोरी चालू हो गया है, इसने हमारे समाज को गर्त की ओर ले जा रहा है। उस प्रेम की बात करने हमारे ये संत महात्मा गण नहीं आए। या तो उस प्रेम की बात जिस प्रेम में संसार के लोग क्या, संसार के हर प्राणी उनके बस में हो जाते हैं। प्रेम बहुत ऊंची, सबसे ऊंचो प्रेम सगाई। प्रेम के साथ सगाई करना, प्रेम के साथ संबंध करना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा से प्रेम, संतों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, ऊंचे दर्जे का ये प्रेम होता है। जिस घट में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, उस हृदय को हमारे साहब ने कहा श्मशान घाट है। जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जानू बसान। नहीं सर, जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जानू मसान। जैसे खाल लुहार के, श्वास लेत बिनु प्राण। जिसके हृदय में प्रेम का संचार नहीं है, मानव मानव के प्रति, प्राणी प्राणी के प्रति प्रेम नहीं है, जहां प्रेम होगा वहां जुड़ाव होगा।
एक दूसरे के सुख दुख को समझने का उनमें कैपेसिटी होगी, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी ना हो, दूसरे के सुख दुख में सहयोगी ना बने। आज तो परिवार में भी लोग अपने परिवार के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को कोई दुख हो गया है, कोई समस्या आ गई है, तो उसको जो हंसी में टाल देते हैं, क्योंकि परिवार परिवार में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता माता पुत्र में, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है। आज प्रेम टूटता चला जा रहा है। चंद चांदी के सिक्कों के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए भाई भाई का गर्दन उतार रहा है, प्रेम नहीं रहने के कारण। जो प्रेम भाई में बचपन में था, जब एक साथ खेलता था एक आंगन में, भाई का हाथ पकड़ करके, वही भाई जब बड़ा हो गया, विवाह शादी हो गया, नौकरी सर्विस हो गई, पैसे कमाने लगे, तो एक दूसरे भाई को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है? इसलिए कि जो असली प्रेम है, उस असली प्रेम के जानकार लोग, जो संत लोग हैं, सदगुरु लोग हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। झूठा प्रेम, संसार का प्रेम झूठा प्रेम है, आज है और कल टूट जाता है। स्थायी रहने वाला प्रेम तो संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। और सदगुरु वाला प्रेम कहीं हाट बाजार में नहीं मिलेगा। साप्ताहिक हटिया लगता ना, हाट लगता ना आप लोगों के बाजार, उस बाजार में जाओगे प्रेम खोजने के लिए तो प्रेम नहीं मिलेगा। साहब ने साफ कह दिया है कि प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम जो है हाट में नहीं बिकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे। बाड़ी में, खेत में, खरियान में, आंगन में यदि लगा दोगे कि प्रेम का पौधा लगा देते हैं, प्रेम एक दिन उपज होगा, तो वहां भी उपजने वाला नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, और बिना प्रेम का मानवा बांधे यमपुर जाए। जिसने माता पिता से प्रेम नहीं किया, देखो माता पिता पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, अपने कष्ट सह करके, तकलीफ सह करके, दुख सह करके, आधी रोटी खा करके, आधी धोती पहन करके अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, खेत खरियान बना देते हैं, घर द्वार बना देते हैं। और वही बाप, वही पुत्र अपने बेटे को, अपने पिता को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम को पहुंचा देते हैं। कैसी विडंबना है आज के समाज की, आज की ये शिक्षा की। माता पिता जिस प्रकार से बच्चों को प्रेम करके, तो प्रेम था तभी तो बच्चों को अपने कष्ट सह करके पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। तो पिता पुत्र का भी तो उत्तरदायित्व होता है, वो भी अपने माता पिता को साथ इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि उन्हें बुढ़ौती में, वृद्धावस्था में दुख का कष्ट मात्र भी, लेस मात्र भी कष्ट का अनुभव ना हो। इसकी शिक्षा आज स्कूलों में नहीं दी जाती है, कॉलेजों में नहीं दी जाती है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए दी जाती है। रोजगार कैसे मिले, सर्विस कैसे मिले, सरकारी नौकरी कैसे मिले, ये शिक्षा आज स्कूल कॉलेज की हो गई है। घर में भाईचारा बना रहे, आज में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के सुख दुख में लोग सहयोगी बने, मददगार बने। ऐसी जो प्रेरणा है, ऐसी जो मानवता का गुण है, ये गुण आज स्कूल कॉलेजों में नहीं दिए जाते। मनुष्य के अंदर जो मानवोचित गुण है, उस गुण को उभारने का कार्य हमारे संत लोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा कि मानुष रे तेरा गुण बड़ा, मानस नयावत काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा नबाज। मानुष रे तेरा गुण बड़ा, ए मनुष्य तुम्हारा गुण ही बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे
हाड़ चाम का कुछ होने वाला इस चमड़ी का नाल छावनी होगा क्या? अभी आपने नाल पर सुना या तबले पर बोल, कितने अच्छे हमारे रामचंद्र साहेब जब अपना हाथ छोड़ते हैं तबले पर, मृत चमड़े से इतना सुंदर बोल सुरीला निकलता है, ना दिन धिन्ना कि सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धातुन्ना तातुन्ना में मरे हुए चमड़े से, आपके इस जिंदा चमड़ा से कौन बोल निकलता है? ऐसी बोल निकलता है कि तीर का काम करता है। ऐसे शब्द निकालते हो अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसियों के साथ, कि उसके हृदय को छलनी कर देता है, आघात कर देता, घायल कर देता है। साहब कहते हैं ऐसी बोल मत बोलो, बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू देखो भैया, वो तराजू यहाँ है तौली पाली में तौलने के लिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर, हृदय रूपी तराजू पर तौल लो कि मैं जो बोलने जा रहा हूं अगला सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बोली में ही सब कुछ है। बोलत ही पहचानिए साधु चोर की घाट, जो करनी अंदर बसे निकले मुख के बाट। जो रहे करवा से निकसे टोटी, करवा समझते हैं? टोटी वाला बर्तन, चाय की केतली तो समझते हैं ना? चाय की केतली में यदि चाय है गरम गरम दूध वाली, तो कप में डालोगे तो क्या निकलेगा? दूध वाली चाय। और लीकर हो, लाल चाय हो तो दूध वाली निकलेगा क्या? और उसमें केवल दूध भरा हो तो, केवल पानी भरा हो तो, कोई दुष्ट उसमें रक्त भर दिया हो तो रक्त निकलेगा ना। जो रहे करवा से निकसे टोटी। तो आपके हृदय में यदि प्रेम है, हृदय रूपी केतली में, बर्तन में यदि प्रेम है, तो मुख के बाट से प्रेम की भाषा निकलेगी। आओ भैया, प्रणाम भैया, बैठो भैया, आओ पानी पी लो, थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा ठंडा लो, तब जाना कहां से आए हैं, कहां जाना है। ये प्रेम की भाषा निकलेगी। अरे कहां से आ गया है, मेरे दरवाजे पर बैठ गया, तुमको और कोई दरवाजा नहीं मिला? तुम्हारे लिए मैं झाड़ू लगा के साफ सुथरा करके रखा हूं, चलो ऐसा। एक भाषा ये भी है। वही मुख वही है, बोली वही है, लेकिन बोल का बोल कुबोल है। इसलिए साहब कहते हैं बोली तो अनमोल है, अनमोल बोली है, उसको बोलने से पहले तौल लो। साहब ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है कि कागा का कछु लेत है, अरे कोयल का कछु देत, मीठो वचन सुनाई के जग अपनो करी ले। कोयल कुछ दे के नहीं जाती है, कौवा कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन जब छत पर बैठ करके कोयल कुहकने लगती है तो आप सारा काम छोड़ करके आपका कान जो है श्रवणेंद्रिय उस ओर चली जाती है, सुनने लगते हो बड़ा मस्ती से, बड़ा आनंद से। कहीं तुरंत वो उड़ गई तो मन में थोड़ा कचोट आ जाता, आहा थोड़ी देर और सुना के जाती तो बड़ा अच्छा लगता। और वही कौवा बैठ करके काऊ 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 करने लगे, तब तुरंत ढेला उठाते हो, मार करके उसको भगा देते हो। तो मधुर वचन है औषधि। साहब ने क्या कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचले तो वेधे सकल शरीर। मधुर वचन, मनुष्य को मधुर वचन बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तेजो वचन कठोर। मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन जो है औषध का काम करता है, दवाई का काम करता है। किसी का आपका बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है, रिश्तेदारी में खटास आ गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी का है, लेकिन इस मंत्र को यदि याद कर लो तो वो सारा घाव भर जाएगा।
उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आपका खटास है, पीढ़ी दर पीढ़ी से बोलचाल बंद है, और आपने सत्संग में इस वाक्य को सुना और संकल्प लिया कि इसका आज मैं प्रयोग करके देखूंगा। मीठा बोलने से क्या इतने दिनों से जो हमारे बोलचाल बंद है उस व्यक्ति से हो जाएगा? आप प्रयोग करना शुरू कर दो। जाओ, नजर जो रिश्ते में जो आपके लगे, प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया जो है, तो वह व्यक्ति जिसको आज तक आपने कभी टोका नहीं, उसको आश्चर्य होगा कि आज हमको ये प्रणाम कैसे कर रहा है। मन में सोचा रहे किसी और को किया होगा, उस दिन आपसे कुछ नहीं बोलेगा। 4 दिन इस तरह से आप यदि करोगे प्रणाम नमस्कार, तो निश्चित रूप से जो है उसके मन में परिवर्तन होगा कि रोज रोज प्रणाम करता है, वो भी एक बार अनमनस्क भाव से कहेगा अच्छा प्रणाम। अब जब उधर से भी इधर से प्रणाम गया, उधर से प्रणाम का जवाब आया, 2-4 दिन के बाद आइए ना भैया, थोड़ा बैठिए ना, थोड़ा चाय पी लीजिए। अरे अरे नहीं आज नहीं, तो उसको बहुत दिन से बोलचाल नहीं है, लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है, को आइए भैया आइए थोड़ा चाय पी लीजिए। अच्छा अच्छा किसी दिन, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए, एक न एक दिन वो बैठेंगे और चाय पिएंगे, बोलबात चालू हो जाएगा, फिर कहेंगे अरे पुरानी बात को जाने दो, अब हम लोग नए सिरे से नई जिंदगी को जिएंगे। इसलिए साहब कहते हैं वशीकरण यह मंत्र है, तेजो वचन कठोर। ये मानव का मानवोचित गुण है। इस गुण का विकास आज की शिक्षा में नहीं, इस गुण का विकास हमारे संत महात्माओं की वाणी में है, सत्संग में है। सत्संग में आप जब आओगे तब सुनोगे इस बात को और अपने जीवन में उतारोगे।